बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे रिलेशन के आगे के टॉपिक के बारे में। हम कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने दो टाइप आपको बताए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है उसका एग्जांपल्स भी आपको हमने बताया, और सिमेट्रिक क्या होता है उसको समझाया, साथ में एग्जांपल्स भी आपको दिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो में ट्रांजिटिव के बारे में, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं, और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और बहुत आसानी से हर एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, क्यों समझने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टॉपिक के कंसेप्ट पे। तो टॉपिक का कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है सर, उसके लिए करना ये है कि जस्ट फोकस करके आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर आप बीच में छोड़ कर क्लास को भागोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। जैसे अ रिलेशन आर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। अ रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। ठीक है, क्योंकि सेट ए पर हम किस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो आर रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव ऑन सेट ए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, देन देयर मस्ट बी a comma c in the relation R for all a comma b comma for all a comma b comma c, ठीक है, इज एलिमेंट ऑफ सेट A। बहुत सुंदर सा डिफिनेशन है। ठीक है, कहने के लिए लैंग्वेज है लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझोगे आप इसको। कोई रिलेशन है वो ट्रांजिटिव आपका कब कहलाएगा, किसी सेट A पर, है ना, किसी सेट A पर ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, जब उस सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास a कॉमा बी है, b कॉमा सी है। ठीक है, a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, और उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर a कॉमा सी भी है, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपका रिलेशन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें अगर आपके पास a कॉमा सी है, तब वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। फिर से सुनिए मेरी बात को। आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है किसके ऊपर, ए क्रॉस ए, यानी सेट ए के ए क्रॉस ए पर आपने क्या किया है, कोई रिलेशन डिफाइन किया है। तो उस रिलेशन में बहुत सारे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में कोई आपके पास ए कॉमा बी होगा, कोई आपके पास बी कॉमा सी होगा। ठीक है, और उसी में अगर आपको ए कॉमा सी भी मिल जाता है तब आपका वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, मैंने लिखा है 1,2,3, मैंने एक रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन किया है। उस रिलेशन में सपोज मान के चलिए मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ठीक है, जैसे मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1,1, 1,2, 1,3, लाइक दैट। ये मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं। कहाँ से ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को मैंने सेलेक्ट किया है। और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आई होप सब क्लियर होगा, क्योंकि शुरू का जो वीडियो था वो मैंने उसी कंसेप्ट के आधार पे ही बनाया था कि सबसे पहली बात आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार रिवाइज कराया जाए, इसलिए मैंने पहला वीडियो बनाया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जरूर उसको देखिए, क्योंकि उसी वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम चेक करें क्या चीज़, ट्रांजिटिव चेक करने बैठे तो कैसे चेक होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1,1, 1,2, 1,3, तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या बोला इन्होंने कि a कॉमा बी और b कॉमा सी अगर R में है, तो देखो हमारे पास 1,1 है, तो हम क्या लिखेंगे कि 1,1 जो है वो मेरे पास R में है। ठीक है, 1,1 जो है वो मेरे पास R में है, और देखो 1 से एंड हो रही है, 1 से स्टार्ट यहाँ भी हो रहा है, 1 से स्टार्ट यहाँ भी हो रहा है। ठीक, तो किसी एक में चेक करो, क्योंकि देखो कैसे पता चला सर, क्योंकि इसका लास्ट वाला एलिमेंट b है और इसका शुरू वाला एलिमेंट क्या है, b है। तो 1 से लास्ट हो रहा है, 1 से यहाँ स्टार्टिंग हो रही है, तो 1,1 है, 1,2 है। ठीक है, और 1, क्या है 2 जो है वो भी आपका R में प्रेजेंट है।
तो आप सोचिए क्या बोला इन्होंने, बोला कि a कॉमा सी, तो यहाँ से देखो ये a हो गया और ये c हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट कि 1,2 जो है वो आपका किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो 1,2 तो r में है, 1,2 तो r में है, यानी कि इसका इसके साथ ट्रांजिटिव है। ठीक, अब हम चेक करते हैं किसका, इसका इसके साथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, आओ चेक करते हैं, देखो कैसे, इसका भी इसके साथ चेक कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट चेक किया, दूसरा चेक करते हैं, देखो कौन सा, 1,1 जो है बच्चों वो आपका r में है। ठीक है, और 1,3 भी जो है वो आपका r में है, क्योंकि इंड हो रहा है 1 से और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 1 से। बहुत शार्पली समझना, इंड हो रहा है 1 से और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 1 से। तो अब इसको अगर हम मिलाएं ऐसे करके तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 1,3 आया, क्या आया 1,3। और 1,3 थोड़ा ध्यान से देखें कि आपके रिलेशन में दिया हुआ है, तो ये भी आपके रिलेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ये भी आपके रिलेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं किस पर, हमने इसके साथ इसके बात कर लिया, अब हम इसको देखते हैं ये वाला, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये है या नहीं। तो जैसे मान के चलिए हमने लिखा 1,2, तो 1,2 तो आपके पास r में है, तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव इन्होंने क्या बोला कि a, b और b, c r में है, तब आप c के बारे में बात करें, अदरवाइज आप c के बारे में बात ना करें। तो कैसे खोजेंगे सर, देखो इसका लास्ट वाला एलिमेंट b था और दूसरा एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, b से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसका लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है नहीं, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है, तो इसके लिए हम ट्रांजिटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, इसके लिए ट्रांजिटिव के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका सेकंड पेयर है ही नहीं। तो जब सेकंड पेयर नहीं है तो थर्ड पेयर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, पहले 2 पेयर होने चाहिए तब थर्ड पेयर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला कहानी खत्म हो गया, इसके बारे में बात करो, आ जाओ इसमें सोचते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास 1,3 है और ये किसके अंदर है, r के अंदर, है ना, 1,3 r के अंदर है। तो देखो इसका लास्ट वाला एलिमेंट 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है यहाँ पर, नहीं है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम तो ट्रांजिटिव के बारे में बात ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कब कर रहा है ये, जब a, b और b, c अगर आपका r में प्रेजेंट है तब हम बात करेंगे तीसरे के बारे में। अगर पहला पेयर है और दूसरा पेयर है ही नहीं तो हम ट्रांजिटिव के बारे में बात नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात, पहला पेयर अगर प्रेजेंट है मतलब पहला पेयर है उसका सेकंड होना चाहिए, जैसे a, b है तो b, c भी होना चाहिए, तब हम a, c के बारे में बात करते हैं ना। जबकि हमारे पास यहाँ a, b है जबकि b, c है ही नहीं, तो हम नहीं बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में, यानी कि यहाँ से हम ट्रांजिटिव के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, नथिंग वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा ट्रांजिटिव सेटिस्फाइड हो रहा था, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। ठीक है, सेट ए पर r क्या है आपका, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सेट ए पर क्या बच्चों आपका r ट्रांजिटिव है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छी तरीका से आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चलिए, तो अगर ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बढ़ेंगे हमारे आगे टॉपिक की तरफ। आइए, तो थोड़ा सा आगे एक चीज़ और समझना उसमें, उसको बता देते हैं। एक दो और एग्जाम्पल्स हैं, उसको समझ लीजिए, कुछ कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स, डे टू लाइफ, जो हमारे जीवन में हमेशा काम आते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पैरेलल लाइन की कंडीशंस के बारे में बात करें, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सेट है, सेट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल लाइन्स, है ना, ऑल लाइन्स आर इन द प्लेन। ठीक है, एक हमारे पास लाइन का क्या सेट है, कहाँ पर, प्लेन में। अब हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन जो है डिफाइन किया। क्या रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन ये डिफाइन किया कि हमारे पास मान के चलिए l, m जो है वो लाइन है। ठीक है, l, m क्या है, लाइन है, सच दैट किस प्रकार से कि l जो है वो m के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो l इज, ठीक है, l इज पैरेलल टू m, ऐसे करके। ठीक है, मतलब सेट तो हमारे पास ये है, लेकिन हमने इस सेट के लिए क्या किया है, एक रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन वो है कि दो लाइन हमको लेनी है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक, तो क्योंकि ये लाइन का सेट है तो वहाँ पर लाइन तो किधर से भी जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, मतलब बहुत सारे तरीका हो सकता है। 3 तरीके होते हैं बेसिकली, इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसाइड होंगे। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके होते हैं और उससे ज़्यादा तरीके हो नहीं सकते। ठीक,
तो क्योंकि पैरेलल के बारे में बात की गई है और हम ट्रांसटिव चेक करने वाले हैं, क्या चेक करने वाले हैं, ट्रांसटिव, ठीक है। तो अब आप थोड़ा ध्यान दें, 3 लाइन्स को ले लेते हैं, ठीक है, L, M पैरेलल है, ठीक है, और एक और लाइन ले लेते हैं L, M, इसको पेयर थोड़ा बढ़िया से लिख लो, ठीक है, एक और लिख लेते हैं जिससे हमारे पास 3 कंडीशंस आ जाएं, ये तो सिमेट्रिक का हो जाएगा, ट्रांसटिव के लिए ले लो L, M और हम ले लेते हैं M पैरेलल N, ऐसे करके, ठीक है। ये 2 हमने जो है इसके अंदर पेयर बना लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो, ध्यान से देखो, ये है L, ठीक है, और ये है M और ये है N, ये हो गया आपके पास L, ये हो गया आपके पास M और ये हो गया N। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, मैं बोलूँगा कि L जो है वो M के पैरेलल है। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि L जो है वो M के पैरेलल है, और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोलूँगा कि मैं M जो है वो किसके पैरेलल है, N के। थोड़ा ध्यान से देखें, L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये किसके पैरेलल हो जाएगा, L जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, N के। L जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, N के। तो L जो है वो N के जब पैरेलल हो जाएगा तो आपका ट्रांसटिव की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। जो ट्रांसटिव की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। अगर मैं इसी में एक चीज़ और बात करूँ, जैसे देखो क्या, ये तो पैरेलल की कंडीशन हुई। अगर मैं बात करूँ परपेंडिकुलर की, कैसे, जैसे मैं लिखूंगा L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, M पर, फिर मैं लिखूंगा M जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, N पर, ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो देखो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3 लाइन है, कैसे बनाएंगे, ऐसे करके बना सकते हैं, देखो ऐसे करके बना दो 3 लाइन्स, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M और ये क्या हो जाएगा N, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो L M के साथ क्या डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे, L इज परपेंडिकुलर टू M, और M N के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, M जो है वो N के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो आप क्या बोलोगे कि M जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके साथ, N के साथ। L परपेंडिकुलर है M के साथ और M परपेंडिकुलर है N के साथ। ये तो सही हो गया, मतलब L M पे परपेंडिकुलर है और M N पे परपेंडिकुलर है, तो 2 चीज़ें तो मिल गई। तीसरी क्या होनी चाहिए, तीसरी होनी चाहिए थी क्या चीज़, L परपेंडिकुलर N, L को क्या होना चाहिए, L को जो है N का परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन L जो है वो तो N का क्या आ चुका है, पैरेलल आ चुका है। तो ये वाला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाइड हुआ नहीं, ठीक है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इस केस में आपका जो R है, R इज नॉट ट्रांसटिव हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका जो R है वो ट्रांसटिव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, R जो है वो आपका ट्रांसटिव नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। एक क्वेश्चन और आपके पास कॉन्ग्रुएंसी का आता है, चलिए उस पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपके पास कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का क्या है, आपके पास सेट है, ठीक है, सेट कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो हमने कहा कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, T2 का, और हमने कहा कि T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसका, T3 का। थोड़ा बात को ध्यान से समझें, यानी कि पहला ट्रायंगल दूसरे वाले का कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ट्रायंगल तीसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट को इंग्लिश में बोला जाता है सर्वांशम, ठीक है। तो पहला वाला ट्रायंगल दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा वाला तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका हर एक पार्ट एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर T1 आपका T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 अगर T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस इंप्लाई दैट कि T1 जो है वो आपका T3 के भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। T1 जो है वो आपका T3 के भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका ट्रांसटिव है, ठीक है। इस केस में आपका ये क्या कहलाएगा, ट्रांसटिव कहलाता है। समझ में आई मेरी बात। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कौन सा ट्रांसटिव कहलाएगा कौन सा नहीं कहलाएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि ट्रांसटिव सेटिस्फाइड करने के लिए सबसे पहली बात कि 2 पेयर होने चाहिए, तब तीसरे पेयर के बारे में बात करते हैं। अगर 2 पेयर नहीं है तो हम तीसरे पेयर के बारे में बात नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे हमारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के साथ में, हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आपको कराएंगे,
ठीक है। अभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए क्लासेस आपको डेली हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जैसे ही नेटवर्क ठीक होगा हम आपको क्लास रोज़ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।